तो दोस्तों, इन दो ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स की तलाश में हम निकल पड़े हैं जवार से आगे 26 किलोमीटर के डिस्टेंस पे नांदगांव इस विलेज की तरफ। तो जवार से नांदगांव का डिस्टेंस है 26 किलोमीटर और नांदगांव पहुंचने के लिए हम निकल पड़े हैं जवार नासिक रास्ते पर। और जवार नासिक रास्ते पर जवार से आगे 12 से 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पे निहाड़े इस विलेज में से राइट टर्न मारना होता है नांदगांव की तरफ बढ़ने के लिए। और निहाड़े से भी नांदगांव का डिस्टेंस होगा 12 से 13 किलोमीटर, यानी कि हमें टोटल डिस्टेंस कवर करना है 26 किलोमीटर इन वाटरफॉल्स की तरफ पहुंचने के लिए। तो दोस्तों, हमने निहाड़े से राइट टर्न मार लिया है नांदगांव की तरफ बढ़ने के लिए। और आप देख ही सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता है, दोनों साइड में बहुत ही ब्यूटीफुल से लैंडस्केप्स हैं। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे रुक नहीं सकते इस ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स को अप्रिशिएट करने के लिए। सो फॉर द मोमेंट वी आर कीप राइडिंग टुवर्ड्स द नांदगांव, जो कि हमारा मेन टारगेट है। तो दोस्तों, इन रास्तों से आगे बढ़ते हुए आपको टिपिकल रूरल इंडियन लाइफस्टाइल की एक झलक देखने को मिलती है, जैसे आप इन छोटे छोटे गाँव से आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज़ रियली समथिंग विच यू डोंट गेट टू सी इन द सिटीज़। तो अगर आप सिटी एरिया में रहते तो दिस इज़ रियली नाइस चेंज यू गेट टू एक्सपीरियंस वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस रोड। तो बस दोस्तों, आगे का रास्ता भी इसी टाइप का सिंगल रास्ता है। एंड रास्ते के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट थैंकफुली दर्शन को सब पता है इस रास्ते के बारे में, बिकॉज नांदगांव उसका होम टाउन है। सो आई एम जस्ट फॉलोइंग दर्शन। सो लेट्स मूव अहेड। सो जवार नासिक रास्ते से हमने राइट टर्न ले लिया है और वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 15-16 किलोमीटर अंदर आए हैं। एंड इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड रोड, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। मैं जस्ट फॉलो कर रहा था दर्शन का, बिकॉज यहाँ पे उसका होम टाउन है। सो दैट्स हाउ वी केम हेयर। और अब हम जा रहे हैं एक्चुअल वाटरफॉल की तरफ। तो चले आगे बढ़ते हैं। आवाज़ तो आ रहा है मुझे पानी का, पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, ऐसे सुना है कि बहुत बड़ा वाटरफॉल है ये, बट लेट्स सी, अभी जाने पर पता चलेगा। सो हाइक करते हुए बढ़ रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। सब लोग मेरे आगे है और मैं सबसे पीछे। या पानी दिख रहा है मुझे। वाटरफॉल कहाँ पे है पता नहीं है। क्या हम बेस पे जा रहे हैं कि वाटरफॉल के टॉप पे, आई एम नॉट श्योर। तो इतना हार्ड नहीं है, रास्ते को देखकर पता चल रहा है। यहाँ पर दोस्तों मुझे थोड़ा सा वार्म अप करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं लॉन्ग कट की जगह शॉर्टकट से जंप कर कर आगे बढ़ूंगा। सो लेट्स ट्राई दिस आउट। तो दोस्तों, मुझे लगा था कि वाटरफॉल है, बट एक्चुअल में यहाँ पे जस्ट पानी बह रहा है, बंदरा से निकलने वाला पानी। बट मुझे लगा कि पानी की आवाज़ आ रही तो वाटरफॉल होगा, बट वाटरफॉल इसके भी आगे। तो चलिए, फॉलो मी अलोंग। तो बहुत ही एक्साइटिंग ट्रेल है दोस्तों वाटरफॉल की तरफ बढ़ते हुए। एंड yeah, it gives a really adventurous kind of vibe while walking.
थोड़ा बहुत हिरड़पाड़ा वाली फीलिंग, बट हिरड़पाड़ा को इतना ज़्यादा नहीं चलना पड़ता। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ रहा है, बट आई होप इट्स टोटली वर्थ। ओके, सो आई थिंक आ चुका है। सो एज यू कैन सी गाइज, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे और हम वाटरफॉल के टॉप पर है और एक्चुअल वाटरफॉल जो है वो नीचे है। तो आई एम नॉट श्योर कि क्या हम उतर सकते हैं कि नहीं, बिकॉज अगर नीचे उतरेंगे तो ही वाटरफॉल का व्यू दिखाई पड़ेगा, ऊपर से प्रॉपरली नहीं दिखेगा। बट इफ़ इट्स रिस्की देन आई डोंट थिंक इट्स वर्थ टू ट्रेक डाउन, बट लेट्स सी। As much as I would love to climb down at the base of this waterfall, सच्चाई ये है कि this is going to be really difficult for us because we were not aware about steepness of this section जहाँ से नीचे उतरा जाता है, and we are not mentally prepared for this. In fact हम physically भी prepared नहीं है at this moment। आप देख ही सकते हैं ये जो रास्ता है यहाँ से नीचे उतरते हैं, एंड इनफैक्ट इस कैमरा के पर्सपेक्टिव में ये स्टिफनेस भी नहीं दिखता क्योंकि वाइड एंगल लेंस है। बट बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग कि दिस इज़ रियली स्टिफ वे टू क्लाइम डाउन। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि ढलान बहुत स्टीप है नीचे उतरने के लिए, तो देयरफॉर हमने डिसाइड किया कि स्किप करते हैं नीचे उतरना। अब हम चलते हैं, एक और दूसरा वाटरफॉल है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाटरफॉल की तलाश में, जिसका नाम है आगे कड़ा। तो ऐसे सुना है कि आगे कड़ा वाटरफॉल इससे भी बड़ा है, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर दैट। सो चले, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वाटरफॉल। सो गाइज, इट इज़ जस्ट वन ऑफ दोज टाइम्स जब आपको डिसाइड करना पड़ता है कि व्हाट विल यू डू। Will you chase your dare or will you refuse to go ahead? Because that's the logical decision. So हमने second decision choose किया है because it wasn't logical to move down towards the base of the waterfall because मैंने आपको दिखाया कि कितना steep था। So sometimes disappointment होते हैं, but that is right decision for this moment because अगर कुछ हादसा हो जाता है तो nobody is here to save you. So that's why I am not disappointed. I am proud of my decision, and we are all moving ahead, and we will try to head towards different waterfall. So yeah, come on. दोस्तों, मुझे ऐसे लगता है कि ज़िंदगी में एक समय ऐसा होता है जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और आपके अंदर कुछ भी कर जाने का जुनून होता है। पर बहुत बार क्या होता है कि यही जुनून सच्चाई और पागलपन की छोटी सी लकीर को पहचान नहीं पाता, और यही जो समय होता है इसमें कोई भी हादसा हो सकता है। और मुझे ऐसे लगता है कि मैं उस जुनूनियत वाले फेस से बाहर आ चुका हूँ राइट नाउ, एंड हियर आई एम राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ट्राइंग टू अवॉइड रिस्की स्टफ्स। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अब जा रहे हैं दूसरे वाटरफॉल की तरफ, जिसका नाम है आगे कड़ा वाटरफॉल। एंड बहुत ही मुश्किल से हमने 2 लोकल गाइड्स को उठाया है नांदगांव विलेज से, क्योंकि इवन दो ये दर्शन का होम टाउन है, वो कभी भी नहीं आया इस वाटरफॉल की तरफ। और मुश्किल से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी इस वाटरफॉल की तरफ आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, गाँव का कोई भी पर्सन। सो इसकी वजह से मुश्किल से 2 बंदे तैयार हुए हमारे साथ आने के लिए। यहीं तक बाइक्स आ सकती है, इसके आगे चलते जाना होगा। ओके, तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आपको कि सुना है कि जगह थोड़ी सी डेंजरस है, क्योंकि बहुत सारे लोकल लोग जो है वो यहाँ पे आने को मना कर देते हैं। हमने 2-3 लोगों को पूछा कि रास्ता दिखा दो एटलीस्ट, बट
कोई आया नहीं। फॉर्चुनेटली 2 लोग साथ में आए हैं यहाँ के लोकल। तो चलिए देखते हैं कितने आगे तक बढ़ सकते हैं हम। होपफुली सेफली जाके सेफली रिटर्न आ सके। होप फॉर द बेस्ट। विश मी गुड लक। टॉकिंग अबाउट गुड लक, some lightweight namkins are always good luck for me on most of adventures। मैं कैरी करता हूँ ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स, मज़ा आता है चलते चलते खाने के लिए। थोड़ी सी प्यास लगती है वो अलग बात है, पर मज़ा आता है नमकीन खाते हुए ट्रैक करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ से शुरू होता है हमारा डाउन हिल ट्रैक टुवर्ड्स द बेस ऑफ द वाटरफॉल। एंड आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी रियली चैलेंजिंग स्टफ, बिकॉज रास्ता बहुत ही ज़्यादा नैरो है एंड बहुत ही स्टीप ढलान है। टॉकिंग अबाउट स्टीप ढलान, लेट्स हैव अ लुक एट माय फर्स्ट एक्सीडेंट। वाव, आइकॉनिक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे दोनों भी गाइड्स जो है वो वापस विलेज में जा चुके हैं फॉर सम रीज़न। जैसे ये स्टीप ढलान शुरू हुई, वहाँ से वो दोनों भी गाइड्स वापस विलेज में जा चुके हैं। पता नहीं वापस आएंगे भी या नहीं, बट आई थॉट आई शुड लेट यू नो कि वी आर ऑन आवर ओन। तो दोस्तों वाइल इट्स ट्रू कि डाउन हिल ट्रैकिंग जो है वो अप हिल ट्रैकिंग से थोड़ी इजी होते हैं, बट ट्रूथ टू बी टोल्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो रहा है बॉडी का, क्योंकि हमें कॉन्स्टेंटली ब्रेक अप्लाई करते हुए नीचे उतरना पड़ रहा है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो रहा है बॉडी का और कॉन्स्टेंटली पसीना निकल रहा है। सो सच बताओ तो इट इज़ नॉट दैट मच ईजी एज इट एक्चुअली सीम्स। नाउ यू स्टार्ट टू रियलाइज कि क्यों यहाँ लोकल गांव वाले भी आने से डरते हैं। आई मीन इतना उतरने के बाद किसे चढ़ने का हौसला रहेगा। दिस इज फिजिकली चैलेंजिंग मैन, सो मच चैलेंजिंग। और देखो यहाँ एंड सच बताऊँ तो ये अकेले का काम बिल्कुल भी नहीं है, 2 लोगों का भी काम नहीं है। ग्रुप में ही आना चाहिए यहाँ पे अगर आना हो तो, और एल्स यहाँ पे क्या कब हो जाए नॉट श्योर, कुछ भी हो सकता है। स्केरी। आहे धबधबा आहे, पण तो एवढा खाली आहे ना, खूपच जास्त खाली आहे। देख सकते हो अभी तक हमने आधा ही रास्ता पार किया है और सबकी हालत पतली हो गई है। तो आप सोच सकते हो कि यह कितना नीचे होगा और ऊपर से गिरने वाला पानी कितना गहरा जाता होगा, तो कितना बड़ा धबधबा होगा ये आप इमेजिन ही कर सकते हो और इस वीडियो में आगे देख सकते हो। गाइस कम ऑन, पानी का आवाज सुनाई दे रहा है। वाओ, ओह माय गॉड गाइस, दैट्स ऑसम, कम ऑन। वाओ, ये जवार में का सबसे बड़ा। ओह माय गॉड, ओह गाइस कम लेट मी शो यू। ओह लुक एट दैट। Okay, so finally guys we are here and just look at the waterfall guys.
कितना ऊंचा है ये वाटरफॉल, ओह माय गॉड। और अभी तो बारिश भी नहीं हो रही है एट दिस पॉइंट, फिर भी बहुत सारा पानी है, तो डेफिनेटली उसके करीब जाएंगे, बट पहले यही से अप्रिशिएट करेंगे इस ब्यूटी को। वाओ, आई मीन गिरा बिरा सही में उतरते उतरते, बट आई थिंक दैट्स वर्थ इट गाइज, बिकॉज वाओ दिस प्लेस इज सो ऑसम गाइज। एंड दैट्स वाई गाइज कोई भी लोकल लोग यहाँ पे नहीं आना चाहते, मुझे तो यही रीज़न लगता है क्योंकि इतना डेंजरस है जो उतरने का स्लोप है, सो इट्स वेरी डेंजरस प्लेस टू कम हेयर विथ फ्यू पीपल। तो मैं डेफिनेटली नहीं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ आप अकेले आए, और इवन 2-3 लोगों के साथ आए, 4-5 लोग रहेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड 2 लोकल लोग थे हमारे साथ, तो बीच रास्ते तक आए और बाद में चले गए, तो एक वापस आने वाला था उसमें से, बट आई एम नॉट श्योर कि वो आएगा कि नहीं, बट हो व्हाट कैन आई से गाइज, हैव अ लुक। तो दोस्तों जैसे कि आप देख ही सकते हैं बहुत ही अमेजिंग वाटरफॉल है, एंड डेफिनेटली मैं वहाँ पे जाऊँगा वाटरफॉल के बेस के तरफ, बट उसके पहले मैं यहाँ से वाइड एंगल में 2-3 फोटोग्राफ ज़रूर लेना चाहूँगा वाटरफॉल के। सो या ऐसा मौका वापस कब आएगा आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। सो देयर फॉर मूवमेंट मिला है तो यही से 4-5 अच्छे से फोटोग्राफ्स खींच के लेंगे। Wow, that's so amazing waterfall guys. I mean literally it feels like सह्याद्री के किसी डीप डाउन वैली में से ये झरना बह रहा है, एंड एक्चुअल में ये सह्याद्री माउंटेन रेंज ही है ऑब्वियसली, बट इतने करीब जवार में इतना ऊंचा वाटरफॉल देखने को मिलेगा ऐसे लगा नहीं था, बट हेयर वी आर गाइज, हेयर आई एम at the base of this amazing waterfall जिसका नाम है आवा। I hope I am not butchering the pronunciation, आवा वाटरफॉल। तो चले 2 दिन फोटोज निकालते हैं। राइट, सो दोस्तों मुझे अब अच्छा कॉन्फिडेंस है कि मैंने अच्छे फ़ोटोग्राफ्स निकाल दिया है इस वाटरफॉल के, जैसे भी मुझे पॉसिबल था। अब चलते हैं वाटरफॉल के बेस के तरफ। दर्शन, दीपेश और अभी पहले ही पहुंच चुके हैं वहाँ पे, सिर्फ मैं ही पीछे हूँ। सो रास्ता ढूंढते ढूंढते चलना पड़ेगा वाटरफॉल की तरफ। सो डेंजरस रास्ता क्रॉस कर दिया है, अब डायरेक्टली चलेंगे वाटरफॉल के बेस की तरफ। सो लेट मी शो यू, ये देखिए अमेजिंग व्यू फॉर श्योर, कम ऑन। सच बताऊँ तो आई वॉजंट रियली होपिंग कि इतना बड़ा वाटरफॉल होगा। एक्चुअली थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट थी, जैसे कि मैंने बताया आपको, जो पहले वाला वाटरफॉल है उसके बेस पे हम नहीं पहुंच पाए, एंड द रीज़न वाज सिंपली बिकॉज इट वाज रिस्की अफेयर टू गो डाउन टुवर्ड्स द बेस ऑफ दैट वाटरफॉल। इट वाज डेफिनेटली रिस्की थिंग, बिकॉज सरफेस जो था वो बहुत ही स्लिपरी था, तो हम जा ही नहीं सकते थे विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन। हाँ, अगर पहले पता होता कि इतना डेंजरस है नीचे उतरना, तो थोड़ी बहुत तैयारी करके आते, शायद रस्सियाँ वगैरह लाते, नीचे उतरने के लिए थोड़ा सा असिस्ट हो जाता, बट या हम ऐसे आए थे। सो एनीवेज आई एम सुपर पम्प्ड अबाउट दिस वाटरफॉल गाइज, एज वी आर अप्रोचिंग क्लोजर टू इट। लेट मी शो यू अगेन।
तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कितना अमेजिंग सा वाटरफॉल है ये। एंड यहाँ पे आने के बाद इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। अब इतना हार्ड स्लोप नीचे उतरे तो बहुत ही एक्सर्शन हुआ था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्वेट वगैरह हो रहा था। बट यहाँ जैसे ही मैं चढ़ा ऊपर ऐसी ठंडी ठंडी हवा आ रही है वाटरफॉल से, या कि इट्स लाइक AC चलाया हो, AC चालू किया हो, ऐसे फील हो रहा है। तो आई मीन दिस इज टोटली surreal experience guys, you have to be here. तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे आवा वाटरफॉल पे। और ये वाटरफॉल जवार से एस्टिमेट 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर आने के लिए हमने जवार से आगे नासिक रास्ते पे राइट टर्न ले लिया नांदगांव की तरफ, और नांदगांव में से होकर हम इस वाटरफॉल तक पहुँच चुके हैं। और बहुत ही डेंजरस रास्ता था टू बी ऑनेस्टली, एंड इक्के दुक्के का काम नहीं है यहाँ पे आना। कोई जानकार इंसान साथ में हो तो अच्छा रहेगा। एंड अगर आप अकेले या फिर 2-3 लोग हैं तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट नहीं करूँगा यहाँ आना, बिकॉज़ मैं देखते देखते आया, फिर भी मुझे अभी एक्चुअल में कंसेप्चुलाइज नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे रास्ता था यहाँ तक आने का। थैंकफुली एक बंदा है हमारे साथ यहाँ लोकेलिटी का, जैसे कि मैंने बताया 2 लोग थे स्टार्टिंग में, तो एक वापस गया और उस एक को छोड़ने के लिए दूसरा भी गया था, वो अब वापस आ चुका है। तो हमने लोकल पर्सन को साथ में लिया था यहाँ का रास्ता बताने के लिए, और इवन उसमें से सिर्फ एक ही पहले आया था इस वाटरफॉल तक, दूसरा जो है अभी हमारे साथ वो पहले नहीं आया था यहाँ तक। और जैसे मैंने आपको बताया पहले कि लोकल पीपल आर स्केर्ड टू कम हियर, आई डोंट नो व्हाई, मे बी इट इज़ बिकॉज इतना डेंजरस ढलान है यहाँ उतरने के लिए, या फिर समथिंग एल्स। लोगों का ऐसे मानना है कि यहाँ पे वाइल्ड बीज है, मधुमक्खियाँ है यहाँ पे, और बहुत सारे और भी जानवर वगैरह है। तो देयर फॉर दिस प्लेस इज़ डेंजरस। तो हम भी ट्राई कर रहे हैं कि उतरते वक्त वी वेयर लिटिल बिट कॉशियस कि ज़्यादा नॉइस ना करे, ताकि अगर बीज हो तो हम पे अटैक ना करे। बट थैंकफुली वैसे कुछ हुआ नहीं। एंड यहाँ गाइज वैसे तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत ही अमेजिंग एटमॉस्फेयर है। जैसे हिरड़पाड़ा में था एटमॉस्फेयर जब हम गए थे, बिल्कुल उसी टाइप का एटमॉस्फेयर है यहाँ पे भी। बस फ़र्क इतना है कि हिरड़पाड़ा का जो वाटरफॉल है तो थोड़ा सा उसका बेस थोड़ा सा दूर रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही करीब है बेस। और आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक ये वाटरफॉल हिरड़पाड़ा से ज़्यादा ऊंचा है, जैसे मुझे लग रहा है। देख के तो एक्चुअली ऐसे ही लग रहा है क्योंकि कितना दूर से दिखाई पड़ता है ये वाटरफॉल। सो आई एम टोटली पम्प्ड अबाउट दिस प्लेस गाइज। आई मीन थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर थी, जैसे कि मैंने बताया आपको। पहले वाटरफॉल की तरफ गए जिसका नाम क्या था, मांजरकड़ा। तो मांजरकड़ा की तरफ हम गए, वो छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। मुझे ऐसा लगा था कि बड़ा होगा बट इतना बड़ा नहीं था, पर उसके बेस पर उतरना बहुत ही मुश्किल था। और हमने अच्छा डिसीजन लिया कि हम वहाँ पे उतरे नहीं। एंड थैंकफुली मैंने इमीडिएटली डिसाइड किया कि चले दूसरे वाटरफॉल की तरफ निकल पड़ते। अगर अच्छा होगा तो फ़ायदा ही है, और अगर अच्छा नहीं होगा तो इमीडिएटली निकल पड़ेंगे वहाँ से। तो थैंकफुली हम वहाँ से जल्दी से निकले, और वो वक्त अब हमें यहाँ स्पेंड करने को मिल रहा है इस आवा वाटरफॉल के बेस पे।
ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस आवा वाटरफॉल। बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके टू बी ऑनेस्टली। और अब मुझे लगता है 3 बज चुके होंगे आई गेस। ओहो 3:45, तो 3:45 बज चुके हैं अब। और यहाँ से निकलना पड़ेगा बिकॉज अगर सूरज ज़्यादा नीचे जाएगा तो यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। आप पीछे देख सकते हैं वो माउंटेन है और ये वाला माउंटेन, और इसके बीच में ये वैली है। और जहाँ से वैली स्टार्ट होती है वहाँ से वाटरफॉल इमर्ज होता है। तो हमें जल्दी से अभी निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो चले आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे से। होप कि वापस ना गिरूँ, क्योंकि उतरते समय तो गिर चुका हूँ मैं 2 बार। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट नाउ। सभी लोग संभल के उतर रहे हैं। दैट्स इट फ्रॉम आवा वाटरफॉल गाइज। बहुत मज़ा आया यहाँ पे एंड डेफिनेटली इफ पॉसिबल आप भी आ सकते हैं यहाँ पे, बट बहुत ज़्यादा रिस्की है। सो या वी रियली हैड फन हेयर एट आवा वाटरफॉल इन द नांदगांव। एंड अब अनफॉर्चुनेटली हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से बिकॉज ऊपर भी चढ़ना है और आपने देखा कितना डेंजरस है वो वाला सेक्शन। सो या वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें एज ऑलवेज, all that good stuff, and I will see you in the next one. Until the next one, take care and bye bye.